फ्रेंड्स, इधर पे मेरे संग बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और ये प्रोसेस करने से जब आप इसे निकालेंगे ना तो आपके परफेक्ट पीसेस निकल के आएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की परफेक्ट चिक्की। ये देखिए, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले हमें मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है। तो एक कढ़ाई में ये देखिए मैं मूंगफली के दाने डाल रही हूँ और हमने ये 2 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। और यदि आपके पास मूंगफली के दाने भुने भुनाए हैं तो ये प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, छिले छिलाए भुने भुनाए यदि आपको मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है, तो ये जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, इजीली हो जाता है। तो ये देखिए हमें मूंगफली भूननी है, बट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भूननी है। और ये पता कैसे चलेगा कि आप जब मूंगफली के चिक्कर उठाओगे और उसको हाथ से मसलोगे तो समझ आ जाएगा कि आपकी मूंगफली भुन गई है। उसका छिक्कल निकलने लगता है, ईजिली निकलने लगता है। और ये देखिए मैंने करके देखा भी है, तो ये अभी इसमें मेरी थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैं थोड़ा सा और भी इसे भून रही हूँ। और ये भूनने में लगभग आपका 12 से 15 मिनट का समय लगेगा। मेरा इतना ही लगा है, आप देख लें, कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, डिपेंड करता है गैस की फ्लेम पे। और ये लीजिए, अब हम वापस से इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ईजिली इसके छिक्कल निकल रहे हैं, यानी हमारी मूंगफली भुन गई है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बट थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ये किचन का टॉवल है इस तरीके का, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और इस पे हम इसे डाल देंगे और इस तरीके से मसल कर ये देखिए ऐसे हटा देंगे इसके छिक्कल। ये ईजिली निकल आते हैं और एक कपड़े की सहायता से ही ऐसे करना है। ये लीजिए, बस हम इसी तरीके से रगड़ेंगे और ये देखिए सारे के सारे हम इसी तरीके से सारे छिक्कल निकाल देंगे इसके। फ्रेंड्स, बहुत आसान है बट थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यदि आपको ये इस तरीके से छिक्कल हटी हुई भुनी भुनाई मूंगफली मिल जाती है तो और भी अच्छा है। ये प्रोसेस आपको बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा और इसमें थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती है, बट यदि है आपके पास तो आप देख लें, और नहीं है तो ये तो कहीं नहीं गया, मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने सारे मूंगफली अच्छे से इस छिक्कल निकाल लिए हैं इसके इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके बाद छिक्कल हमने हटा दिए और ये मूंगफली बची हुई है और इसमें एक भी छिक्कल ना लगा रहे, क्योंकि क्या होता है जब चिक्की बनती है और थोड़े बहुत अगर लगे रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो कोशिश करें कि सारे छिक्कल आप मूंगफली के निकाल दें। और ये देखिए परफेक्ट मूंगफली हमारी बुनकर रेडी हो गई। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हम वापस से कढ़ाई को रखेंगे और लेंगे 1/3 कप इसमें ये तिल, सफ़ेद तिल है ये, इन्हें भी हम थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। और साथ में डालेंगे खसखस, है ना। तो खसखस भी हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ले रहे हैं और दोनों को मिलाकर हम ड्राई रोस्ट करेंगे। लीजिए 5 मिनट के लिए हमें ये भूनना है। और ध्यान दें, कढ़ाई हमारी अच्छे से जब गर्म हो हमें ये तभी डालना है ना। गर्म कर दें फिर डालें। इसके बाद हम ये पीनट्स भी डाल देंगे इस पे। 4 से 5 मिनट और भुनेंगे और ये देखिए हो गया है। तो इसे हम निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये भुन गया है। इतना ही प्रोसेस करना है। तो चलिए अब वापस से हम उसी कढ़ाई को रख देंगे आगे के प्रोसेसिंग के लिए। और ये लीजिए, अब मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम गुड़। आप गुड़ कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास इस टाइप का है और टूटा हुआ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है और ये नॉर्मली इसमें भी गल जाएगा। और 1/3 कप हमने पानी डाला है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो रखेंगे क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जलने लगता है और ये क्योंकि अभी पिघला ही नहीं है, इसमें गला ही नहीं है, तो पहले हमें इसे गलाना है। लेकिन आपके पास टूटा हुआ है या आप तोड़ के डाल देंगे तो ये प्रोसेस और भी जल्दी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको इसमें अच्छे से फुला के भिगो के अच्छे से गला रहे हैं, इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है। अगर हम हाई कर देंगे तो ये तो नहीं होगा, लेकिन बाकी का ये जल जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाता है। तो जब तक पूरा अच्छे से नहीं मेल्ट हो जाए गैस का फ्लेम आप बदले नहीं। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है साथ में। इससे क्या है आपकी चिक्की में बहुत ही अच्छा ग्लेज आ जाएगा। और ये लीजिए गुड़ हमारा अच्छे से गल गया है, तो हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसकी चाशनी तैयार करें। और ये हमें तब तक इस तरीके से पकानी, थोड़ा सा ना ये जमने सी लगे। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा ना। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है इस तरीके से, और लगे कि आपकी चाशनी अब ये जम सी रही है तो इसमें डाल के देखें। और ये देखिए मैंने इस तरीके से चेक किया है, लेकिन ये प्रोसेस अभी हुआ नहीं है हमारा। ये देखिए अभी जमी नहीं है ये,
ये चिपचिपी सी हो रही है, तो हम वापस से इसे थोड़ा देर के लिए और चलाएंगे। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही परफेक्ट बनती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप इस तरीके से नोट करें और ये आप इनको फॉलो करें और ये अपनी कुकिंग में इस तरीके से शामिल करें इन चीज़ों को, इन बातों को, तो आपकी कुकिंग परफेक्ट कुकिंग होगी। और ये लीजिए, है ना, अभी मुझे लग रहा है कि अब वापस से ये हो गया है, ये बन गया है, अब ये जम जाएगी। तो मैंने वापस से पानी में डालकर देखा है और गैस का फ्लेम फ्रेंड्स लो कर दें जब ये प्रोसेस करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी चाशनी ज़्यादा हार्ड हो जाए। और ये लीजिए, अब हमने चेक किया तो ये हाथ में भी नहीं चिपक रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। देखिए इस तरीके से बन के आ रहा है और हमारे हाथ में भी ये चिपक नहीं रही, पहले वाला चिपक रहा था। तो अब आप समझ जाइए कि आपकी चाशनी बहुत ही अच्छे से हो गई है। तो हमने ये सारी चीज़ें अपनी इसमें डाल दी हैं और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें रखेंगे गैस पे, यानी मीडियम फ्लेम पे हमने 4 से 5 मिनट के लिए और रखा है इस पे, जिससे ये थोड़ी सी ये गुड़ की चाशनी अंदर तक पहुंच जाए, पीनट्स की बिल्कुल अंदर तक चिपक जाए, बिल्कुल अंदर तक उसमें ऑब्जर्व कर ले। और ये लीजिए, इसलिए डालते ही तुरंत नहीं पलटना है, तो चाशनी को थोड़ा सा आपको हल्का सा कम रखनी है कि जिससे वो उसमें हो सके। जब हम डालेंगे तो थोड़ी देर में ही वो अच्छे से हो जाएगी। और ये देखिए मैंने एक ट्रे में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, कंप्लीट हो गया, 5 मिनट हो गए थे। और इस तरीके से उसमें नीचे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है जिससे ये आसानी से निकल सके। और ये देखिए मेरी नॉन स्टिकी ट्रे है, आप जो नॉर्मल लें, आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये इजली निकल जाएगी। और इस तरीके से धीरे धीरे इसको स्प्रेड करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको एक साथ उसमें इतना हार्ड नहीं गुड़ को कर लेना है कि जिससे आपकी चाशनी इतनी हार्ड हो जाए कि आप इस तरीके से ये प्रोसेस ना कर पाएँ, है ना। तो ये प्रोसेस भी हमें करना है, इसलिए चाशनी को आप ध्यान दें, बिल्कुल से ही नहीं बिल्कुल टफ कर दें कि मतलब डालते ही जम जाए। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे करके इसको ऐसे फैला रही हूँ। एकदम से आप फैलाएंगे तो ये मूंगफली है ये बिखर सी जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो बहुत ही स्लोली आपको ये प्रोसेस करना है और हमें पूरी ट्रे पे स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे करके बिल्कुल अच्छे से कर रही हूँ कि इसकी साइड्स भी अच्छे से मेंटेन रहें, क्योंकि जब हम कट करें तो बहुत ही अच्छे से शेप इसकी बनकर आवे। तो ये देखिए, है ना, ऐसे धीरे धीरे हम इसको स्प्रेड करेंगे। और इस तरीके का स्पैचुला हो आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गरम है तो उसमें हाथ नहीं लगा सकते फ्रेंड्स, हाथ मत लगाइएगा वरना जल सकता है हाथ आपका। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही स्पैचुला की सहायता से ही हम इसे बिखेरेंगे। ये देखिए, है ना, बहुत ही अच्छे से ये हो रहा है। और ये लीजिए, आपकी बहुत ही परफेक्ट चिक्की बनेगी, इसकी गारंटी है। आप इस तरीके से सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी डेफिनेटली रेडीमेड स्टाइल बनेगी ये चिक्की। और ये देखिए मैंने सारी की सारी स्प्रेड कर दी और इवनली स्प्रेड करना है आपको, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं करनी है। और थिकनेस आप इसकी देख लें, आपको बिल्कुल सी पतली चाहिए तो आप और भी इसको फैलाते जाएंगे तो और फैल जाएगी, बट हमें तो मार्केट स्टाइल चाहिए थी ना, तो हमें एक नॉर्मल इस तरीके का शेप चाहिए था। और साथ में ही हम ये देखिए इसको कट भी कर रहे हैं। कट करने का मतलब है सिर्फ हम इसमें लाइन शेप दे रहे हैं, हम निकालेंगे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यदि ठंडी हो जाएगी ना तो ये चक्कू इसके अंदर नहीं जाएगी, आपकी बहुत हार्ड हो जाएगी। तो साथ ही साथ हमें इसमें कट लगाने हैं, जिस शेप में आप देना चाहें उस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं, ईजिली कट हो जाएगी। और ये प्रोसेस करने से जब आप इसे निकालेंगे ना तो आपके परफेक्ट पीसेस निकल के आएंगे, वरना वो क्या होता है कि चिक्की अच्छे से बनकर आती नहीं है। तो ये प्रोसेस आपको साथ में इसी समय करना है, धीरे धीरे आप इसमें शेप देते जाएं फ्रेंड्स। लीजिए ये हो गया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, रख देंगे मतलब ठंडा होने के लिए। अब पूरी तरीके से जब ये ठंडा हो जाए हमें तभी निकालना है अब इसे। और ये देखिए हमने अच्छे से और भी, क्योंकि कट करते समय भी थोड़ा सा वो हो रहा था, तो हमने और भी चिकना करने के लिए आप देखिए कि जिससे बिल्कुल भी पीनट्स के एक भी ऊपर दाने नहीं दिखे, इवनली बिल्कुल रहे। और ये लीजिए हमारी चिक्की बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बनकर आई है ना। ये ठंडी हो गई है आराम से, अब इसे हम काट सकते हैं। तो अब हम धीरे धीरे करके इस तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स। इधर पे मेरे संग बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही थी, निकाल रही थी, और ये निकालते निकालते ही मेरी पूरी मेहनत ये लीजिए चली गई। मतलब इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी कि इतनी स्पीड से ये नीचे गिर गई, मतलब चिपकी भी नहीं थी ना, उसमें नॉन स्टिकी ट्रे थी और ये मेरी पूरी चिक्की टूट गई। मैं चाहती थी कि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बने फ्रेंड, लेकिन वो इतनी स्पीड से गिर गई कि वो गिरते ही ना, वो होता ना बिल्कुल जैसे कांच नीचे गिरता है और बिखर जाता है, वैसे ही मेरी चिक्की बिखर गई। मैंने शेप भी दिया था, देखिए
कितने अच्छे से कि जहाँ जहाँ वो बची हुई है थोड़ी बहुत तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है फ्रेंड्स, है ना। लेकिन बाकी के पीसेस मेरे वो टूट गए हैं क्योंकि गिर गई थी। तो जितने पीसेस मेरे बचे हैं मैं आपको वही दिखा रही हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरी धड़ाक से तो वो पूरी बिखर सी गई। आप ये देखिए, लेकिन बनी परफेक्ट है ना, बिल्कुल बनी परफेक्ट है। जो मैंने कट लगाए थे वो भी परफेक्ट हमारे कट लगे हुए हैं। अब गिरने के कारण क्योंकि उसके शेप थोड़े बहुत गड़बड़ हुए हैं फ्रेंड्स। और मेरी रेसिपी, मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।